सत्संग। ठीक है, अब तीन सत्ताएं कौन कौन सी हैं समझेगा। सबसे पहली सत्ता है ईश्वर की, सत है। अब सत का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। सत्य का अर्थ होता है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। उसे आप सनातन भी कह सकते हैं, आप उसे नित्य भी कह सकते हैं। नित्य का भी मतलब होता है कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। उसे आप अमर भी कह सकते हैं, मरती नहीं है। उसे आप अविनाशी भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित शब्द हैं। तो सबसे पहली सत्ता ईश्वर की, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। समझिए। अब दूसरी सत्ता किसकी है? प्रकृति जीवात्मा की, था, है और रहेगा। अब तीसरी सत्ता है प्रकृति की, थी, है और रहेगी। इस बात को समझ लीजिएगा, ना स्वप्न है और ना असत्य है। कई लोग प्रकृति को स्वप्न कह देते हैं ना, गलत। प्रकृति स्वप्न नहीं, यथार्थ है, सत्य है और सत्य भी है। इसके भीतर ही सारे के सारे कर्म होते हैं। उन कर्मों का परिणाम, फल, प्रभाव जीव को भोगना पड़ता है। तो सत्संग का फिर अर्थ क्या हुआ समझ लीजिएगा। तीनों के तीनों बातों को समझ लें, आंख खोल के सुनने, अच्छा रहेगा। और वो तीनों के तीनों बातें कौन कौन सी हैं? सत्संग का पहला अर्थ सत अर्थात परमेश्वर का संग। दूसरा सत अर्थात जीवात्मा के स्वरूप का विचार। सत अर्थात प्रकृति का सदुपयोग। जो जहां पर इन तीन बातों को विधिवत सिखाया जाता है उसे सत्संग के नाम से पुकारा जाता है। और यही सत्संग कल्याण और सुख का आधार बनता है। ये तीनों की तीनों बातें अच्छा तरह समझ लेगा। जहां पे ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का ठीक ढंग से वर्णन किया जाता है वो सत्संग। ऐसा नहीं है कि आज अन्य स्थानों पर प्रवचन नहीं हुए, हमसे ज्यादा हो रहे हैं और भीड़ भी हमसे ज्यादा हो रही है। लेकिन बड़े मजे की बात, वहां पर सत्संग में ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं बतलाया। और जहां पर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ना बतलाया जाए वो सत्संग नहीं हो सकता। अब किसी ने एक दिन प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा आपसे।